Good morning, students. Today we are going to start part 4th, chapter 1st, part 4th. Beta, yesterday I have explained part 3rd. I hope you could understand. आप उसे इजी वे में समझ चुके होंगे. ठीक है. नेक्स्ट वी स्टार्ट पार्ट 4th. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन इट समरी. मैं आपको इसकी समरी बताती हूँ. देखो बेटा, जो मैंने बताया था ब्रिटिश लोग ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स रखते थे और सब कुछ मतलब अपना मेंटेन रखते थे. तो अब देखो, ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि किसी भी कंट्री के बारे में जानने से पहले उसके जियोग्राफिकल सिचुएशंस को जानना बहुत ज़रूरी है. तो जियोग्राफिकल सिचुएशंस को जानने के लिए उन्होंने मिट्टी, उसकी स्थलाकृति कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, फसलें कैसी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. और जब लोगों के बारे में ये सब जानेंगे तभी हमें इनका कंप्लीट नॉलेज होगा. आगे देखो, मैं स्टार्ट करती हूँ. इस पैराग्राफ में तो इतना ही बताया गया है. द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशंस. द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग, ये सर्वे की जो प्रैक्टिस है, सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, इसका ये मीनिंग है. सर्वे है ये कॉमन सी, द प्रैक्टिकल ऑफ सर्विंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. ये प्रैक्टिस थी, बहुत कॉमन थी. औपनिवेशिक जो शासन था उसमें कॉमन प्रैक्टिस थी. तब ब्रिटिश लोग विश्वास किया करते थे दैट कि ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. एक कंट्री को तब जाना जा सकता है या एक कंट्री को तब जाना गया जब उसमें प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए. एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है प्रभावशाली शासन या प्रभावशाली उसके शासक हो, तब एक कंट्री को प्रॉपर तरीके से चलाया जाता है, तब एक कंट्री को जाना जाता है. बाय द अर्ली 19th century detailed surveys were being carried out to map the entire country. पूरी कंट्री का मैप जो था उसे देखा गया, उस मैप के थ्रू उनका सर्वेक्षण किया गया. उस मैप में देखो, इन द विलेजेस रिवेन्यू सर्विस वर कंडक्टेड. विलेज के अंदर इन्होंने क्या किया, रिवेन्यू तय कर लगाया, कर का सर्वेक्षण किया. वर कंडक्टेड यानी स्टार्ट किया गया, कंडक्टेड. द एफर्ट वॉज टू नो टोपोग्राफी. इस एफर्ट्स में देखो इन्होंने क्या किया, टोपोग्राफी. इट इज़ ए न्यू वर्ड फॉर यू. टोपोग्राफी का मीनिंग होता है स्थलाकृति. द सॉइल क्वालिटी, मिट्टी की क्या क्वालिटी है. द फ्लोरा एंड फना, बेटा फ्लोरा सबको पता है, पेड़ पौधे को बोलते हैं. फना जीव जंतु को बोलते हैं. द लोकल हिस्टोरीज, उसकी लोकल कहानियाँ क्या है. एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, उसके फसलों का क्या पैटर्न है फसलें उगाने का. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन. किसी क्षेत्र में रहने के लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी चीज़ें होती हैं. यहाँ से लेकर बाय से लेकर बच्चों, बाय से लेकर आप लोग और यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए. नेसेसरी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए. ओके. नाउ फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century टू द सेंसस ऑपरेशंस एवरी 10 years. देखो बेटा, जनगणना बोलते हैं जिसको. ब्रिटेन के उसी काल में बेटा जनगणना स्टार्ट होगी. जैसे अपने अब बोलते हैं ना कि हर 10 years में हमें जनगणना होती है. कितने लोग थे, कितनी उसमें महिलाएं थी, कितने पुरुष थे, जनगणना सबको पता है कैसे की जाती है. इस तरीके से इन्होंने भी स्टार्टिंग की. आगे देखो, दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पीपल. ये एक प्रिपेयर्ड या तैयार किया गया रिकॉर्ड था, डिटेल रिकॉर्ड था, जिसमें कितने सारे लोग हैं, ऑल ऑफ प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, कितने प्रांत में कितने सारे लोग हैं. नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रीजन, ऑक्यूपेशन. अब देखो बेटा, इलाके, रीजन यानी इलाके, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय उनका. देयर वर मैनी अदर सर्वेज, दूसरे भी सर्वे किए गए. बॉटनिकल होता है बेटा वानस्पतिक सर्वेज यानी सर्वेक्षण. जियोलॉजिकल यानी जीव विज्ञान का सर्वे किया गया. आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक विषय या पुरातत्व विभाग का पुरातत्वीय. आगे देखो, सर्वेज एंथ्रोपोलॉजिकल होता है मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण. फॉरेस्ट सर्वेक्षण, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो सर्वेक्षण किया जाता है, वो ये सारे जो जितने भी सर्वेस थे ये किए गए थे. ठीक है. ये सर्वे इसलिए किए गए सो दैट वो एक किसी कंट्री के इतिहास के बारे में जान सके.
नेक्स्ट देखो, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, अधिकृत रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं पता चलता। अब देखो बेटा, ये सारी चीज़ें तो देखने में पता चलती है हमें कि इस जगह की ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ये टोपोग्राफी है इसकी, ये सब तो हमें पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखो, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते। फ्रॉम द वास्ट corpus of records can get to know lot, but we must remember that these are official record। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम बेटा, वास्ट कॉर्पस होता है एक विशाल भंडार, रिकॉर्ड का एक बहुत विशाल भंडार होता है जिनके थ्रू हम बहुत कुछ जान सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड है, प्रशासनिक रिकॉर्ड है। दे टेल्स अस ऑफिशियल थॉट, ये हमें सिर्फ ऑफिशियल यानी प्रशासन के बारे में बताते हैं, प्रशासनिक सूचना देते हैं, प्रशासनिक विचारों के बारे में बताते हैं। इसमें देखो बेटा, साइड में एक पिक्चर है पौधे की, ये पिक्चर क्या शो कर रही है बेटा, उस ज़माने में ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या चीज़ें एस्टैब्लिश की थी बेटा, क्या नेचुरल हिस्ट्री थी उनकी, और क्या म्यूज़ियम में रखे हुए। बेटा म्यूज़ियम में भी आपको कई पौधे वगैरह मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है ये उस काल में ब्रिटिश गार्डन में लगाए जाते थे। ब्रिटेन के लोग किस चीज़ के शौकीन थे और किस तरीके से वो पौधे लगाए हुए थे उनके गार्डन वगैरह में, ठीक है। देखो इसको पढ़ोगे ना, बॉटनिकल गार्डन, नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश, कलेक्टेड प्लांट्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूजेस, ब्रिटिश लोग क्या यूज़ किया करते थे, किस प्लांट्स का यूज़ किया करते थे, आप ये सब इन पौधों के थ्रू देख सकते हो। लोकल आर्टिस्ट ड्रॉ, ये लोकल आर्टिस्ट ने पिक्चर ड्रॉ की है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट वन, दे वर इंटरेस्टेड इन व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। देखो बेटा, दे इंटरेस्टेड, वे रुचियाँ रखते थे, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व, वे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना चाहते थे। बेटा पोस्टेरिटी इज ए न्यू वर्ड फॉर यू, राइट, इट्स मीनिंग, इसका मीनिंग होता है भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी का मीनिंग है आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सारी चीज़ें वे सुरक्षित रखना चाहते थे, ठीक है। ब्रिटेन के जो लोग थे ये सारी चीज़ें सुरक्षित रखना चाहते थे। फॉर दैट वी नीड, देखो दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट पीपल इन द कंट्री, देखो फेल्ट एंड ले बिहाइंड देयर एक्शंस, ये तो सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड थे, लेकिन इनके थ्रू हम लोग क्या महसूस करते हैं, उनके क्या कार्य, ये नहीं बता सकते। फॉर वॉट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, तो अब क्या किया जाए, वैन वी बिगेन सर्च दीज सोर्सेज, उन्होंने देखो क्या सोर्सेज, क्या स्रोत अपनाए, वी फाइंड दैम इन प्लेंटी दो दे मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू बहुत अधिक मात्रा में लोगों के विचारों को नहीं जाना जा सकता, उनके लिए हमें दूसरे सोर्स काम में लेने होते। और वो सोर्सेज देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि क्यों न हम एक ग्रेट पर्सनैलिटीज़ है उसकी बुक छपवाएं या फिर डायरीज मेंटेन करवाएं, जिससे हमें इनके लोगों के फीलिंग का पता चले। जैसे मान लो मैंने महात्मा गांधी की बुक पब्लिश हुई है मार्केट में, तो मैं उसे लेने के लिए गई, तो इसका मतलब मैं महात्मा गांधी जैसे विचारों में, महात्मा गांधी में इंटरेस्टेड थी, तब मैं वो बुक लेने के लिए वहाँ पर मार्केट में गई और उसको मैंने पढ़ा, तो इससे मेरी फीलिंग का तो पता चला ना, आई एम इंटरेस्टेड इन महात्मा गांधी, ठीक है। तो वैसे इन्होंने देखो क्या सोर्सेज काम में लिए। फॉर difficult to then official, we have diaries of people, accounts, pilgrimage, डायरीज यानी लेख, पीपल यानी लोग, अकाउंट्स होता है बेटा विश्वसनीय किसी चीज़ में, पिलिग्रिमेज पवित्र यात्रा, पवित्र स्थान, आगे देखो एंड ट्रैवलर्स होते हैं यात्री, ऑटोबायोग्राफीज होती है आत्मकथा ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़। हम देखना चाहेंगे लेख के थ्रू उनका विश्वास कहाँ है, पवित्र स्थानों से, उनके आने, किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की आत्मकथाओं से हमें चीज़ें पता चले। एंड पॉपुलर बुकलेट, बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर बुकलेट्स होती हैं, दे वर सोल्ड इन लोकल बाजार्स, उन्होंने इन सब चीज़ों को बेचना स्टार्ट कर दिया लोकल बाज़ार के अंदर। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे ही प्रिंटिंग का कल्चर आया, प्रिंट कल्चर बोलते हैं बेटा, आप 10th में भी इसके बारे में पढ़ोगे। एज द प्रिंट कल्चर, जैसे ही प्रिंट का कल्चर आया, न्यूज़पेपर वर पब्लिश, न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए बेटा, एंड इशूज़ वर डिबेट इन पब्लिक, और छोटे छोटे इशूज़ थे वो पब्लिक के अंदर डिबेट का कारण बन गए। पहले बेटा क्या था स्टूडेंट्स, पहले ये था कि जैसे मैं पढ़ रही हूँ न्यूज़पेपर,
तो आसपास के लोग कलेक्ट होकर हम डिस्कशन करेंगे उस न्यूज़पेपर में हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। आज की तरह टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी अलग टाइप की थी। नाउ वी आर लिविंग इन टेक्निकल एरा, अब हम टेक्निकल एरा में रह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ये उस टाइम की बात बता रहे हैं। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, लीडर्स थे और समाज सुधारक थे। रोड स्प्रेड देयर आइडियाज़, उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया। बेटा जैसे बाल गंगाधर तिलक है, इन लोगों ने, और स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती, इन्होंने अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर के थ्रू, इनके थ्रू, बुक्स के थ्रू फैलाया। पॉइट्स हैं, पॉइट्स कवि को बोलते हैं, नॉवलिस्ट होते हैं बेटा उपन्यासकार रोट देयर एक्सप्रेस देयर फीलिंग, उन्होंने बहुत कुछ लिखा और अपनी फीलिंग्स को शो किया। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस बाय वर इलिटरेट, देखो लिटरेट, इलिटरेट नहीं, लिटरेट। ऑल दिस सोर्सेज वर प्रोड्यूस बाय दोज हु वर लिटरेट, ये सोर्सेज थे वो लिटरेट जो पढ़े लिखे पर्सनस थे उनके लिए थे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स, हम ये नहीं मान सकते कि ये इतनी सारी हिस्ट्री उन ट्राइबल्स होता है बेटा, कभी जनजातियाँ जो होती है, जो छोटी जातियाँ होती है, किसानों के अंदर भी गए हैं। द वर्कर इन द माइंड्स ऑफ द पुअर on the street getting to know their lives more difficult task, लेकिन ये जितने भी आइडियाज़ थे न्यूज़पेपर के थ्रू या बुक्स के थ्रू, ये सारे जो लिटरेट पीपल थे यानी साक्षर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास ही जा रहे थे। जो किसान थे, जनजातियों के लोग थे जिनको पढ़ना नहीं आता था, जो किसी खान में काम करते हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था इस सब चीज़ों का। वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत कठिन कार्य था जीवन को जीना भी। यार दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, लेकिन हम कह सकते हैं एक छोटा सा एफर्ट है। लिटिल बिट का मीनिंग होता है बेटा छोटा सा एफर्ट है। व्हेन यू रीड बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, आगे देखोगे इस बुक के अंदर आपको पता चलेगा, ठीक है। आई थिंक स्टूडेंट्स टुडे इज सफिशिएंट, you can get my points easily and watch attentively this video, read part 1st, 2nd, 3rd, 4th. Okay, today is sufficient. Thank you very much.